नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का महामैराथन हिंदी सब्जेक्ट का। हिंदी का महामैराथन हम लोग आज पढ़ेंगे और हमें आशा है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पहला क्वेश्चन है कि विडंबना का क्या अर्थ होता है। विडंबना का क्या अर्थ होता है? तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लेती है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप ले लेती है। ऑप्शन नंबर डी। किसके दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है? तो श्रम विभाजन के दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा अस्वाभाविक विभाजन है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार का आधार है पैतृक पेशा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए मानता है, तो ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण दलई सिंह यादव ने किया। ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है श्रमिक विभाजन। श्रम विभाजन का दूसरा रूप है जाति प्रथा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10 का हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है? तो भारत में बेरोजगारी एवं प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा जाति प्रथा। 12 नंबर क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? तो द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 16 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता 18 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारतीय राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो इसका सही आंसर होगा जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर भी दिया गया है, आप लोग इसका आंसर अवश्य मिला लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है 20 के दांत, जिसे लिखा है नलिन बिलोचन शर्मा ने।
पहला क्वेश्चन है सेन साहब के कार का क्या नाम था? तो सेन साहब की कार का नाम है स्ट्रीमल इंड। दूसरा क्वेश्चन है सेन साहब की कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की कार काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की लड़कियां जो थी वह सेन साहब की लड़कियां कितनी थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब के कार को किससे खतरा है? तो सेन साहब के कार को खतरा है खोखा से। ऑप्शन नंबर ए। खोखा किन मामलों में अपवाद है? तो खोखा सेन साहब के जीवन के मामले में अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब के शोफर को किससे झगड़ा हुआ था? तो सेन साहब के शोफर को किससे झगड़ा हुआ था? तो सेन साहब के शोफर को गिरधर के सेन साहब के शोफर को मदन की मां से झगड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 7वां क्वेश्चन है सेन साहब के फैक्ट्री में कौन किरानी था? तो सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौवा के जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कासू ने खेलने के लिए किससे लट्टू मांगी? तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा मदन से। 11 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 नंबर मानदंड के लेखक कौन है? तो मानदंड के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। 13 नंबर क्वेश्चन है खोखा के किन स्वभाव के कारण सेन साहब ने अपना सिद्धांत बदल दिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दुर्दलित स्वभाव। 14 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं? तो इसे कहा था सेन साहब ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा मध्यम वर्ग। 16 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो 20 की दांत जो है आपको हो जाएगा इसमें 20 के दांत कहानी। 17 नंबर क्वेश्चन है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह 20 के दांत। ऑप्शन नंबर सी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ यह कथन किसका है? तो सेन साहब का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो यह पांचों खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब की नई मोटर कार कितने रुपये की थी? 7,500। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेन साहब की आंखों का तारा क्या है? तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। ऑप्शन नंबर बी। मोटर को कोई खतरा यदि हो सकता है तो किससे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए खोखा से। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन नंबर बी। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। ऑप्शन नंबर ए। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा 20 के दांत। 28 नंबर क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत बदल दिया? तो इसका सही आंसर होगा कि खोखा के अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत बदल दिया। ऑप्शन नंबर बी। विशेषता प्रेमचंद के लेखक कौन है? तो विशेषता प्रेमचंद के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। दृष्टिकोण के लेखक कौन है? तो दृष्टिकोण के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे कहानी। भारत से हम क्या सीखें?
तीसरा नंबर है भारत से हम क्या सीखे, जिसे लिखा है मैक्स मुलर ने। पहला क्वेश्चन है शेर की खाल में गधा, यह कहानी कहाँ मिलती है, तो यह कहानी मिलती है प्लेटो के क्रिस्टल्स में, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है भारत की धरती किस धर्म की धरती है, तो बौद्ध धर्म की धरती है, ऑप्शन नंबर बी। हकर्स कौन थे, तो हकर्स एक खगोलीय विज्ञान हकर्स कौन थे, तो हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर किसे कहा गया है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर युवा अंग्रेज अधिकारी को कहा गया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो मैक्स मुलर ने किया था जर्मन भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। दारिश क्या है, तो दारिश सोने का प्राचीनतम सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे प्राचीन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए तमिल भाषा। 9वां नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया, तो 2 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा, ऑप्शन नंबर बी। 11वां नंबर क्वेश्चन है दारिश नामक 172 सोने का सिक्का से भरा घड़ा किसे मिला, तो वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर सी। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो इसका आंसर होगा 12 का आंसर होगा आपको 12 का आंसर होगा नीति कथा, ऑप्शन नंबर बी। 13वां नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने सर्वोच्च संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश किसे माना है, आंसर होगा सी। 13 का होगा सी भारत को। 14 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जर्मनी भाषा में। 15 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। 16 नंबर क्वेश्चन है कालिदास रचित मेघदूत का पद्यानुवाद किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऐसा देश है जहाँ विश्व की कोई भी व्यक्ति अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारत। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया, ऑप्शन नंबर ए होगा नाइट की उपलब्धियां। 19 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो इग्निस में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। 22 नंबर क्वेश्चन है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 22 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्लेटो और कांट कौन थे, यह दार्शनिक थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे यह भाषण है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत दर्शन गांव में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका आंसर भी दिया गया है, आप चाहें तो इसका आंसर मिला भी सकते हैं, आपको आंसर इसमें दिया गया है। चौथा नंबर चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसे लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पहला क्वेश्चन है देवेंद्र को मानवेंद्र की से क्यों सहयोग लेना पड़ा, देवेंद्र को मानवेंद्र की सहारा क्यों लेना पड़ा, तो लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। दूसरा क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज प्रेम को माना, ऑप्शन नंबर बी। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाशवी वृत्ति का।
चौथा नंबर क्वेश्चन है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 4 का डी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब वांछनीय सब समय पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्रकृति नाखून को जिलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकृति। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों का वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? इसका सही आंसर होगा नेता। ऑप्शन नंबर ए, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा, नेता सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नेता। 10वां क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में? निबंधकार को कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो यह नाखून क्यों बढ़ते हैं में इसका जो प्रकृति होता है वह आपको हो जाता है मानवतावादी। ऑप्शन नंबर बी। नख किसका प्रतीक है? तो नाखून पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपादन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य को नाखून की जरूरत थी, तो मनुष्य को नाखून की जरूरत थी जंगली जीवन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। 16 का क्वेश्चन है, 16 असुरों के पास से नहीं थे, असुरों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो नखदर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 18 का। 19 का कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष पहले। 19 का हो जाएगा ए। 2000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी। निर्लज अपराधी कौन था? बीस नंबर क्वेश्चन है, निर्लज अपराधी कौन था? तो निर्लज अपराधी था किसे कहा है? तो नाखून को। ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो कौन छोटे लोगों को पसंद करते हैं? 21 नंबर का हो जाएगा सी, दक्षिणात्य। 22 नंबर क्वेश्चन है, देवताओं के राजा किसे संबोधित किया गया है? तो देवताओं के राजा इंद्र को संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव का। 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक व्यथा का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक व्यथा का। 5वां चैप्टर है नाखून नागरी लिपि जिसे लिखा है गुणाकर मूले ने। तो गुणाकर मूले के इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नागरी लिपि कब अस्तित्व में आया? 1000 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर बी होगा। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि कहलाती है नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं और 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बतलाया? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें
डी शाहनामा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? तो चौथा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए देवनागरी। 5वां नंबर क्वेश्चन है ईसा की 5वीं 14वीं से 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो 5वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर डी नंदी नागरी। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि के कौन है? तो हिंदी का आदि कवि हैं सरहपाद। हिंदी का आदि कवि कौन है? तो सरहपाद। 7वां क्वेश्चन है विजयनगर राज्य के राजाओं की लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? विजयनगर राज्य के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए 8वीं सदी से। 9वां नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो 9वां नंबर का क्वेश्चन सही हो जाएगा डी दक्षिण भारत। 10वां नंबर क्वेश्चन है बेतवा दान पत्र किस समय का है? तो 10वां नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1020 ईस्वी का। मराठी लिपि का लिपि है, तो मराठी लिपि का लिपि क्या है? तो हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। नेपाली किस भाषा की लिपि है? तो हो जाएगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा भारतीय लिपियों की कहानी। 14 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो 14 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर होगा बहन की संज्ञा दी है, ऑप्शन नंबर सी बांग्ला। 16 नंबर क्वेश्चन है सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा काशी। 18 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा नागर शैली, ऑप्शन ए। अमोघ वर्ष कौन था? एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए संस्कृत भाषा में। 21 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? 21 नंबर का हो जाएगा बी भारतीय लिपियों की कहानी। 22 नंबर क्वेश्चन है नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए देवनागरी लिपि। हिंदी तथा इसकी विभिन्न प्रकार की विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवनागरी लिपि। 24 नंबर क्वेश्चन है सूर्य नामक पुस्तक की किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणाकर मूले। 26 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये हो जाएगा निबंध, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरहपाद की। 29 नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा गुणाकर मूले। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं तो 30 नंबर का सही आंसर होगा बी दक्षिण भारत की। 31 नंबर क्वेश्चन है उत्तर भारत ने नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 31 नंबर का सही आंसर होगा ए 8वीं सदी से। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आप चाहें तो आप आंसर मिला सकते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है 6ठा नंबर चैप्टर है बहादुर जिसे लिखा है अमरकांत ने। तो पहला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। जहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या करना, यह किसके मन में उत्पन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी बहादुर के मन में। तीसरा क्वेश्चन है बहादुर कौन था? तो बहादुर नौकर था।
चौथा नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है अमरकांत के बाल उपन्यास कौन सी है? तो अमरकांत की बाल उपन्यास है वानर सेना, ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर क्वेश्चन है बहादुर के पिता कैसे मरा? तो बहादुर के पिता युद्ध में मरा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है अमरकांत ने किस दैनिक पत्रिका संपादकीय विभाग में नौकरी की? तो सातवां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी, सैनिक में। अमरकांत की पत्नी का क्या नाम था? तो निर्मला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर का मौत के नगर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अमरकांत। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसका सही आंसर होगा स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पैसा चोरी करने का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो बहादुर कहानी है वह बहादुर कहानी है किसका है? तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित करता था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा? ये माँ के मार के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर के मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो उसके माँ के पास चली आई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 18 का गुस्सैल। 19 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नौकर की। 20 नंबर क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 11 रुपये की। 21 नंबर क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल शब्द को किसने उड़ाया? तो बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्मला ने। 22 नंबर क्वेश्चन है बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेखक के अतिथि ने। 23 नंबर क्वेश्चन है किसने बहादुर को डंडे से पिटाई की? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किशोर ने। 24 नंबर क्वेश्चन है बहादुर स्वभाव से कैसा था? तो हंसमुख भी था और मेहनती भी था, इसलिए दोनों सही होगा, आंसर होगा सी, दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर घर के से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो सही आंसर होगा बी, 2 रुपये। 26 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? तो निर्मला थी लेखक की पत्नी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इसका सही आंसर होगा बलिया से, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमरकांत की। बहादुर को लेकर के कौन आया था? 29 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर के कौन आया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेखक का साला। 29 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहादुर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध में। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर मिला सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन 7वां नंबर चैप्टर हुआ और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इसके प्रथम ऑब्जेक्टिव के साथ। पहला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर होगा निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर ए। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का कैसा प्रभाव है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विच्छिन्न या अविच्छिन्न।
3 नंबर क्वेश्चन है, किसके साहित्य ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रगतिशील आलोचना। 4 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा डी, स्वाधीन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाले महान साहित्यकार कौन है? तो 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए ऑप्शन, जारशाही। शक्ति का अपव्यय क्या है? तो पूंजीवादी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूंजीवादी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग किस व्यवस्था में संभव है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था में। कौन सी संस्कृति पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा जो हो जाएगा समाजवादी संस्कृति, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, वायरल किस भाषा के कवि हैं? तो वायरल जो हैं अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा, प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है या किससे होता है, इसका सही होता है साहित्य के परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्य की, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप से क्या नहीं है? तो साहित्य सापेक्ष रूप से पराधीन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 12 का डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, राफेल लियोनार्दो दा विंची तथा माइकल एंजेलो कहाँ की देन है? तो 13 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इटली की। 14 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा बी, समाजवादी व्यवस्था में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परंपरा की मूल्यांकन से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमारी भारत की राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध दर्शन से। 18 नंबर क्वेश्चन है, जारशाही में है, तो जारशाही में डैश डैश थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोवियत रूस, ऑप्शन नंबर बी होगा सोवियत रूस। 18 नंबर का। 19 नंबर का है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य को डैश डैश भूमिका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्णायक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। 21 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। 21 का बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, निबंध। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? तो लेखक रामविलास शर्मा का गांव का नाम है ऊंच गांव शानी, ऑप्शन नंबर बी, ऊंच गांव शानी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर सी, परंपरा का मूल्यांकन। 25 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक प्रयोगवादी कवि हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय जी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है? तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक होता है? जो उपयोगी साहित्य का रचना करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो हो जाएगा सही आंसर बौद्ध दर्शन से। 28 नंबर का हो जाएगा प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? मार्क्स के विचारों से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
29 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ए, रामविलास शर्मा की। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज का चैप्टर का हम लोग प्रश्न और उत्तर समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है कला प्रेमी के बीच कौन कौन एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कथक और ऑप्शन नंबर बी बिरजू। इसका सही आंसर होगा ए तथा बी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है बिरजू महाराज क्या बजाते थे? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तबला। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन सही होगा उसकी चाची, ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान है? तो बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा कपिला जी। पांचवां नंबर क्वेश्चन है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका पाँच नंबर का क्वेश्चन होगा ए, कपिला जी। छठा नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी ऑप्शन नंबर बी, रश्मि वाजपेयी। सातवां क्वेश्चन है लखनऊ में बिरजू महाराज की भेंट किससे हुई? तो लखनऊ में बिरजू महाराज की भेंट कपिला जी से हुई, ऑप्शन नंबर ए। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते हैं, 9 नंबर का आंसर होगा बी। 10वां नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज के शारदिक कौन थे? तो 10वां नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज के शारदिक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, शाश्वती। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाबूजी। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को कितने वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो 27 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 18 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए। 14वां नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज ट्यूशन कहाँ करता था? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्या नगर में। 15वां नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लखनऊ में। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का अपने पिताजी के साथ अंतिम प्रोग्राम कहाँ था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मैनपुरी में। गंडा बांधने का कितने रुपया लिए थे बिरजू महाराज से? तो ऑप्शन होगा डी सही, 500 रुपया। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नर्तक के रूप में। 19 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो उसके बाबूजी से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पंडित बिरजू महाराज। 20 का हो जाएगा डी, पंडित बिरजू महाराज। 21 नंबर क्वेश्चन है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चाचा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शंभू महाराज। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी को 10वीं और 13वीं करवाई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 का ए, 2। 25 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी थी? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा अम्मा से, ऑप्शन नंबर ए। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को।
27 नंबर का क्वेश्चन है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो 27 नंबर का हो जाएगा ए पिता का। 28 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज 28 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज डैश डैश के थे साल के थे तो उसके पिता का देहावसान हो गया था, तो 9.5 साल के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो यह है आपको ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। 30 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी 7वीं पीढ़ी का। इसका आपके पास आंसर भी दिया गया है, यदि इच्छा हो तो आप आंसर भी मिला सकते हैं। नंबर चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। नंबर चैप्टर है आबिन्यो, जिसके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो आबिन्यो का पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। वैसे पहला क्वेश्चन ये तो दूसरा चैप्टर का है, फिर भी समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मछली खरीदते समय वहाँ कितने मछली मर गए थे? तो वहाँ पर मात्र एक मछली मरा हुआ था। तीसरा साक्ष्य के लेखक कौन है? तो तीसरा साक्ष्य के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। तीसरा क्वेश्चन है आबिन्यो पाठ कहाँ से संबंधित है? तो आबिन्यो पाठ 3 नंबर का सही आंसर होगा आपको ए सृजनात्मक संग्रह। चौथा क्वेश्चन आबिन्यो में कार्थूसियन संप्रदाय के ईसाई मठ का क्या नाम है? तो चौथा का हो जाएगा ए ला शत्रुज। 5वां नंबर क्वेश्चन है ला शत्रुज में किसकी स्थापना की गई थी? तो 5वां नंबर का सही होगा बी कला केंद्र का। 6वां नंबर क्वेश्चन है ला शत्रुज कहाँ है? तो ला शत्रुज फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किसके सौजन्य से लेखक को ला शत्रुज का न्योता मिला? ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच सरकार। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आबिन्यो कहाँ का कला केंद्र है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की। 9वां नंबर क्वेश्चन है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर किस पाठ में है? तो ऑप्शन नंबर सी आबिन्यो में। दसवां नंबर क्वेश्चन है नदी चेहरा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। 12 नंबर क्वेश्चन है विलन्नव क्या है? तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है विलन्नव क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक छोटा सा गांव। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण फ्रांस का पुराना शहर का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा आबिन्यो। 14वां नंबर क्वेश्चन है आबिन्यो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा फ्रांस में। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि आबिन्यो की नई बस्ती या नया गांव, आबिन्यो की नई बस्ती या नया गांव क्या है? इसका सही आंसर होगा विलन्नव, ऑप्शन नंबर डी। 16वां नंबर क्वेश्चन है ला शत्रुज क्या है? तो ऑप्शन नंबर सही होगा ला शत्रुज क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी ईसाई मठ। 17वां नंबर क्वेश्चन है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है? तो पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, ऑप्शन 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द मादामोलोज द आबिन्यो। लेखक आबिन्यो क्या साथ लेकर गए थे? तो पुस्तक, टाइपराइटर, टेप्स। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो 19 नंबर का आंसर होगा सी आबिन्यो। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए 16 जनवरी 1941 ईस्वी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आबिन्यो किस नदी पर स्थित है? तो आबिन्यो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा रोन नदी। 22 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष आबिन्यो में कैसा समारोह होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा रंग समारोह।
लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे? तो 23 नंबर का आंसर होगा सी, 10 वर्ष। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, कविता नहीं है, तो अभिनव एक कविता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो कला केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, कला केंद्र। 26 नंबर क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेतम, रेने शॉ और पाल एलुआर ने अभिनव में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविता अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितनी गद्य की रचना की? तो 27 नंबर का सही आंसर होगा ए, 27। 28 नंबर क्वेश्चन है, द मादामोलोस द अभिनव किसकी कृति है? तो यह आपको किसकी कृति है? 28 नंबर का सही आंसर होगा बी, पिकासो की। 29 नंबर क्वेश्चन है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? तो कब से कब तक होता है? तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 24 का हो जाएगा डी, सॉरी 29 का डी। चलिए 10वां चैप्टर हम लोग सीखते हैं। 10वां चैप्टर है विनोद, मछली का विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है, फिलहाल के लेखक कौन हैं? तो फिलहाल के लेखक हैं आपको अशोक वाजपेयी। दूसरा क्वेश्चन है, मछली खरीदते समय वहाँ कितने मछली मर गए थे? तो एक मछली मर गए थे। तीसरा क्वेश्चन है, एक बार लेखक के हाथ से मछली फिसल कर कहाँ चला गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नहान घर की नाली में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दीदी। सॉरी गलती है, मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माँ। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, कुआं के पास चक्कू में कौन धार बना रहा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भग्गू। संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुएं में डालने के लिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन ठंड से कांप रहा था? तो कौन ठंड से कांप रहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतू। मछली से कौन डर रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संतू। भग्गू कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नौकर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए, संतू। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पैर पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इतालवी भाषा में। 12वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक के नहन घर की नाली किस नदी से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोहरा नदी। 13वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक के झोले में कितनी मछलियाँ थी? लेखक के झोले में 3 मछलियाँ थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14वां नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी कहाँ से संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, महाविद्यालय से। 15वां नंबर क्वेश्चन है, मछली काटने का काम कौन करता था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भग्गू। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि पैर पर कमरा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि कविता के जनपद के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। 18वां नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कौन है? तो 18 नंबर का क्वेश्चन है कि विनोद कुमार की पहली कविता संग्रह कौन है? 18 का सही हो जाएगा आंसर डी, जय हिंद। 19 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियाँ जिंदा थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सामाजिक। मछली लेकर 22 नंबर क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भागा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतू।
23 नंबर क्वेश्चन है मछली से कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो इस ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भग्गू। 24 नंबर क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है? तो 24 नंबर का सही आंसर होगा सी, 24 का सी, मध्यम वर्ग। 25 नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। 26 नंबर क्वेश्चन है संतू अचानक क्या लेकर भागा? तो 26 नंबर का क्वेश्चन है कि संतू अचानक क्या लेकर भागा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मछली। 27 नंबर क्वेश्चन है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो 27 नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, माता ने। 28 नंबर क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? ऑप्शन नंबर डी, मछली। 29 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के घर में मछली कौन कौन खाता था? तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, पिता। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप इससे मिला सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर का चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिसे लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। पहला क्वेश्चन है यतीन्द्र मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थाती। बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का क्या नाम? मामा जी शहनाई कहाँ बजाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी मंदिर में। 3 नंबर क्वेश्चन है कि शहनाई की रीढ़ किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नरकट की। 4 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो 4 नंबर का क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कमरुद्दीन। 5वां नंबर क्वेश्चन है कौन कौन एक दूसरे के संपूरक बने हुए हैं? कौन कौन एक दूसरे के संपूरक बने हुए हैं? तो ऑप्शन 5वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, ए शहनाई और बी मंगल ध्वनि। इसका सी सही आंसर होगा, ए तथा बी दोनों। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि संगीत आयोजन का अद्भुत प्राचीन परंपरा कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काशी की। 7वां नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा किसमें थी? तो काशी विश्वनाथ में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के लिए इस धरती पर जन्नत क्या है? तो 8वां नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां सुबहान अल्लाह की जगह क्या बोलते थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। 10वां नंबर क्वेश्चन है शहनाई कौन बजाते थे? तो शहनाई कौन बजाते थे? तो ऑप्शन नंबर शहनाई कौन बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्यारहवां क्वेश्चन है कि मेरे मालिक ये सूर बख्श दे, यह कथन किसका है? ये मालिक मेरे सूर बख्श दे, यह कथन किसका है? थोड़ा सा मिला लेते हैं, एक बार इसमें मिस्टेक से हो चुका है, एक बार मिलाने के बाद हम लोग और फिर से देखेंगे, ये गलती हो गया है। 1 नंबर शुरू करते हैं। यतीन्द्र मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? थाती। दूसरा क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खां के मामा जी शहनाई कहाँ बजाते थे? तो इसका सही आंसर होगा बालाजी मंदिर में, ऑप्शन नंबर ए। शहनाई की रीढ़ किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर सी, नरकट की। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सलार हुसैन खान। 5वां नंबर क्वेश्चन है कौन कौन एक दूसरे के संपूरक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शहनाई, ऑप्शन नंबर बी मंगल ध्वनि। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए तथा बी दोनों। 6ठा नंबर क्वेश्चन संगीत आयोजन का अद्भुत प्राचीन कहाँ के है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काशी की। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा किसमें थी?
7वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा किस में थी, तो बालाजी में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के लिए धरती इस धरती पर जन्नत कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए तथा बी दोनों में, मतलब शहनाई में भी और काशी में भी। 9वां नंबर क्वेश्चन है तो बिस्मिल्लाह खां सुबहान अल्लाह के जगह क्या बोलता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शहनाई कौन बजाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिस्मिल्लाह खां। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मेरे मालिक एक सूर बख्श दे, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिस्मिल्लाह खां। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमरुद्दीन या अमीरुद्दीन। 13वां नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 13वां नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां को कौन सा पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भारत रत्न पुरस्कार। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुमरा बिहार में। 15वां नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, तो 15वां नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काशी में। 16वां नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बिस्मिल्लाह खां का मामा जी का क्या नाम था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सादिक हुसैन या अली बख्श खां। 17वां नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो 17वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी, शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 21 अगस्त 2006 ईस्वी को। रसूलन बाई कौन थी, तो रसूलन बाई थी एक नर्तकी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 का हो जाएगा सी, गायिका। 19 का हो जाएगा सी, गायिका। 20 नंबर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो 20 नंबर का हो जाएगा सी, मुहर्रम। 21 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांगा करते थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सच्चे सुर की नवेद की। 22 नंबर क्वेश्चन है इबादत का अर्थ क्या होता है, तो 22 नंबर का हो जाएगा ए, उपासना। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे एक शहनाई वादक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिस्मिल्लाह खां। कविता नहीं है नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी, शहनाई को। 27 नंबर क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चित्र। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था पैगंबर बख्श खां, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका आंसर भी दिया गया है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप आंसर मिला सकते हैं। 12वां नंबर चैप्टर है संस्कृत शिक्षा और संस्कृति, जिसे लिखा है महात्मा गांधी। 12वां चैप्टर और अंतिम चैप्टर है, इसको हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखा, तो हिंद स्वराज भी लिखा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी लिखा और यंग इंडिया भी लिखा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 3 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, 3 नंबर का सही आंसर होगा ए, गांधी जी के अहिंसा दिवस के रूप में। 4 नंबर क्वेश्चन है सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध। 5वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संग्राम में बच्चों को सबसे पहले कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टॉलस्टॉय फोरम में। 6वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राय में सच्ची शिक्षा किसके द्वारा हो सकती है, तो इसका सही आंसर होगा शरीर के सूक्ष्म इंद्रियों से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे को प्रत्येक प्रकार से क्या जानना चाहिए, तो इसका क्या जानना चाहिए, तो 7वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी, कारण।
8वां नंबर क्वेश्चन है समाज अपना काम अपने आप कर लेगा, यह कैसे संभव हो सकता है? तो 8वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा मजदूरों की मदद से। 8वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यक्ति के चरित्र निर्माण से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी भारतवासी से क्या अपेक्षा करते हैं? तो 9वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, मातृभाषा से प्रेम। 10वां नंबर क्वेश्चन है कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? तो 10वां नंबर का हो जाएगा आपको सी, बहिष्कार करने से। 11वां नंबर क्वेश्चन है टॉल्स्टॉय कहाँ के साहित्यकार हैं? तो 11वां नंबर का आंसर हो जाएगा ए, रूस के। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? तो सत्य और अहिंसा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? तो वह हृदय की शिक्षा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है साक्षरता स्वयं क्या नहीं है? तो साक्षरता स्वयं क्या नहीं है 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बी, शिक्षा। 15 नंबर क्वेश्चन है जब भारत को स्वराज मिल जाएगा तब शिक्षा का ध्येय क्या होगा? तो 15 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरित्र निर्माण। 16 नंबर क्वेश्चन है आजकल की शिक्षा को किस ढंग से पढ़ना चाहिए? आजकल की शिक्षा को किस ढंग से पढ़ना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होगा, वैज्ञानिक ढंग से। 17 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा कहाँ सहायक होती है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, सभी में। 18 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? तो 18 का डी हो जाएगा प्रेम से घिरना, सत्य से असत्य, कष्ट से हिंसा को जीतना ऑप्शन नंबर डी से होगा इनमें से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उसके घर के पास से बहती रहे? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा महात्मा गांधी। 20 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो इसका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंग्रेजी भाषा के। 22 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेरा धर्म कैद खाना का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और संस्कृति की। चलिए कुछ अब रचना के नामों को सुन लेते हैं और यह रचना के नाम सुनने के बाद यह कहानी का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है यह समाप्त हो जाएगा। पहला भीमराव अंबेडकर की रचना द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर दे, हु आर शुद्राज, द अनटचेबल्स, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत, नकेन के प्रपद्य और नकेन 2। मैक्स मुलर की रचना हितोपदेश, कठोपनिषद तथा केनोपनिषद का जर्मन भाषा में अनुवाद, मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, वन भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, सूर साहित्य, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। गुनाकर मूल्य की रचना अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी और अंतरिक्ष यात्रा। अमरकांत की रचना जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत के नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, काले उजले दिन, बीच की दीवार, सुख जीवी, ग्राम सेविका, वानर सेना।
रामविलास शर्मा की रचना। निराला की साहित्य साधना, प्रेमचंद और उसका युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी नवजागरण, नदी कविता और अस्तित्ववाद, भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी, अशोक वाजपेयी के रचना, नगर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुड़ी अकेला, थोड़ी सही जगह, 10 चिट्ठी रसा, फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि ने कहा। 10वां नंबर विनोद कुमार शुक्ल की रचना। हुआ आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। यतीन्द्र मिश्र की रचना, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डयोढ़ी पर आलाप। महात्मा गांधी की रचना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, हरिजन और यंग इंडिया।